पिछली बार मैं आपके बीच में आया था तो मैंने आपके समक्ष रखी थी ये बात, और उन सभी आंकड़ों को एक बार फिर हमारी तरफ से भी आपको दे दिया जाएगा। एसआईआर के विषय में इन्होंने बता दिया, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये कहा था अमित शाह ने। 90 लाख लोग इन्होंने एसआईआर में, जिसमें 60 लाख हिंदू है और 30 लाख मुसलमान हैं, क्या इन सबों को रोहिंग्या बनाकर हिंदुस्तान से बाहर करेंगे? मैं जहां जहां क्षेत्र में प्रचार पे जा रहा हूं, कहीं पर ऐसे जगह नहीं है जहां पर 30,000 40,000 उसमें बंगाली हैं, हिंदी बोलने वाले हैं, मैथिली बोलने वाले हैं, भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, जिनके नाम काट दिए गए हैं, जो यहां आज से नहीं रह रहे, जिनका परिवार 30-30, 40-40, 50-50, 60-60 साल से यहां रह रहा है। आज यह परिस्थिति इन लोगों ने बनाई हुई है। तो योगी आदित्यनाथ जब कभी आते हैं, उनसे प्रश्न जरूर पूछिएगा कि तुम गौ मां के रक्षक हो, गौ मां की सेवा करते हो, लेकिन गौ मांस के निर्यात में, एक्सपोर्ट ऑफ बीफ में तुम यूपी नंबर 1 कैसे है? कैसे सनातनी हो तुम? उनके चंदे से तुम यहां पर हेलीकॉप्टर में घूमते हो। जो बीफ के विक्रेता हैं, उनसे तुमने चंदा लेके उनके हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हो। मतलब गौ मांस की जिन लोगों ने एक्सपोर्ट किया, उनसे चंदा लिया और उनके पैसे पर तुम यहां घूमते हो। कैसे सनातनी हो तुम? यह तो योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए ना। और आंकड़े भी पूछिए, कहिए आंकड़े तो हमारे नहीं है, यह आंकड़े तो केंद्र सरकार के, एनसीआरबी के सितंबर 2025 के हैं। और एक मजेदार वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। कहां है भारतेंदु? जरा उसको चलाइए, एक वीडियो आपको दिखाएंगे, बड़ा मजेदार है। हाँ। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। দিল্লিতে নরেন্দ্র মোদী নির্বাচনের আগে মহিলাদের 2,500 টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আজ 14 মাস কেটে গেছে, অথচ তাদের অ্যাকাউন্টে 25 পয়সাও ঢোকেনি। पैसे वैसे बताएंगे, लेकिन महिलाओं को 2100 रुपए मतलब हर महीने मिलेगा, नहीं देंगे, सुविधा उविधा करवाएंगे, कुछ भी नहीं। 2500 मिल जाएगा और गैस चूल्हा मिल जाएगा फ्री में। ये हमें तो कुछ भी नहीं मिल रहा अभी तक। মহারাষ্ট্রেও নির্বাচনের পর 90 লক্ষ মহিলাকে লাড়কি বাহিন প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে ডিজিটাল ভেরিফিকেশনের অজুহাত দিয়ে। सरकार ने कठोर राज्यव्यापी डिजिटल ऑडिट के बाद मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना लाभार्थी सूची से लगभग 90 लाख महिलाओं को हटा दिया है। বিহারে ভোটের আগে মহিলাদের 10,000 টাকা দেওয়ার পর এখন বাড়ি বাড়ি নোটিশ পাঠিয়ে টাকা ফেরত চাইছে বিজেপি সরকার। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन लोगों के खाते में 10-10 हजार रुपए डाले गए थे, सरकार ने 10-10 हजार रुपए भेजे थे, अब उनसे वो 10-10 हजार रुपए वापस मांगे जा रहे हैं। वोट दिया, बोलिए। 10,000 रुपया दिया है तो वोट दिया, तो पैसा कौन बात की नहीं देगा, नहीं देगा वोट दीजिए हमारा, वोट वापस करो। हाँ, हमें वोट वापस करिए, पैसा देंगे। কয়েকদিন আগে অমিত শাহ বাংলায় এসে নির্বাচনী ইস্তাহারে বাংলার মহিলাদের 3,000 টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर महीने 3,000 रुपया हर माता के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। তাহলে বুঝতে পারছেন তো, এইভাবেই বিজেপি আপনাদের টাকা দেওয়ার টোপ দেবে, তারপর ভোট নিয়ে বিভিন্ন অজুহাত দিয়ে টাকা ফেরত চাইবে, নোটিশ পাঠাবে, হুমকি দেবে, বুলডোজার চালাবে। একটা ভোটও বিজেপিকে নয়। लाइट प्लीज। अब लाइट। अब एक बात मुझे बताइए, हम शुरू में ही कहे थे कि जो 2 करोड़ रुपया नहीं दिया, तो 15-15 लाख रुपया नहीं दिया, जो किसान का इनकम डबल नहीं किया, जो स्मार्ट सिटी नहीं बनाया, जो पेट्रोल डीजल का दाम नहीं कम किया, जो काला धन वापस लेकर नहीं आया, 12 साल से जुमला देता रहा, वो 3,000 रुपए बंगाल में देगा। और अभी तो सबसे ताजा उदाहरण तो आपके सामने है। 2,500 रुपया जो प्रत्येक महिला के खाते में जाना था मार्च 8, 2025 को। हमने सोचा शायद सुनने में गलती हो गया, 2026 होगा, तो मार्च तो खत्म हो गया, अप्रैल आ गया। अब मुझे आप ये बताइए, जैसे 2 करोड़ रुपया, वैसे ये 3,000 रुपया है कि नहीं है? जिस प्रकार से दिल्ली में देना था 2,500 रुपया, वो यहां पर जो घोषणा कर रहे हैं वो जुमला है या नहीं है?
तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद वंदे मातरम वंदे मातरम तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत नाइस टू से सर। এবার আপনাদের প্রশ্নে আমরা যেতে পারি। হ্যাঁ, আপনি প্রশ্ন করছিলেন, করুন কীর্তিদাকে। ও, আপনি কিছু কথা বলে নিন। নমস্কার, আপনাদের সকলকে স্বাগত। মঞ্চে উপবিষ্ট ব্রাত্য বসু মহাশয়, কীর্তি আজাদ মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী, আজকে ঐতিহাসিক একটি ভুল আমি করেছিলাম কিছু বছর পূর্বে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে। সেই ভুলটি সংশোধন আজকে আমি করে নিলাম তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। কেন, বাংলার ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সাথে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো মিল নেই। আমি প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম, আমার ভালো লেগেছিল নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে 2014 সালে উনি যখন এসেছিলেন, উনি একটি দিশা দেখিয়েছিলেন, এটি প্রগতির পথে ভারতবর্ষকে নিয়ে যাওয়া। দুর্নীতির বিরুদ্ধে উনি কিছু পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু 2016 সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত হবার পর এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে ওনারা কিন্তু ভারতবর্ষের সংবিধানের বিরোধিতা করেন। আমাদের ভারতবর্ষর ঐতিহ্য কি? সর্বধর্ম সমন্বয়। আমার রাজনীতি, আমার দাদামশাই শরৎচন্দ্র বোস এবং ওনার ছোট ভাই নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোসের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে আমার রাজনীতি। আমি এটি কিন্তু স্পষ্ট করে জানিয়েছিলাম ভারতীয় জনতা পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকে। ওনারা আমাকে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ, আপনি নেতাজির আদর্শে আপনি রাজনীতি করবেন বিজেপির প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। আমি অনেক বাংলার জন্য প্রস্তাব রেখেছিলাম। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के NSD रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली AC इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।